शिखा परिवार की लाडली बिटिया या फिर यूं कहे कि परिवार की आन बान और जान जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमाचौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसको पसंदीदा कामों में से एक था। शिखा के दादाजी शिखा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें शिखा की एक ही चिंता और खाई जा रही थी, और वह थी शिखा की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में शिखा का ससुराल ढूंढते, लेकिन शिखा की शादी का नाम से ही इतनी चिढ़ती थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो वापस अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफ़ी खोजबीन के बाद भी शिखा के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नजर नहीं आया जहाँ वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सके। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त राय बहादुर से मिलने बरेली की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वो बरेली पहुंचे तो राय बहादुर ने स्टेशन पर ही उसके लिए गाड़ी भेज दी थी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे राय बहादुर के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगलो, बंगलो के आगे पीछे बगीचा, गाड़ियाँ और नौकर चाकर देख के दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 10 सालों में भी राय बहादुर ने कितनी तरक्की कर ली है। नहीं तो 10 साल पहले राय बहादुर के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते शिखा के दादाजी अपने दोस्त के बंगलो पहुंच ही गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ साथ ही राय बहादुर घर के पार अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफ़ी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देखकर शिखा के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता के बाद राय बहादुर ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया को फोटो राय बहादुर के हाथ में सौंप दिया। राय बहादुर भी अपने बेटे विक्रम के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नए नक्श, चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली शिखा बिटिया भी। फोटो देखकर उन्होंने शिखा को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। दोस्तों, कहानी चलिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग कहानी तो सुनते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। राय बहादुर इतना सोचते ही रहते थे कि इतने में उनका बेटा विक्रम आ गया। विक्रम ने दादाजी के पैर छू लिए और हालचाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। विक्रम के जाने के बाद राज बहादुर ने अपने दोस्त से विक्रम और शिखा के संबंध के लिए पेशकश की। सिरके दादाजी को लगा जैसे राज बहादुर ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। खैर, प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। विक्रम को शिखा बहुत पसंद थी, लेकिन विक्रम की माँ विक्रम की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन विक्रम के मनाने पर वे मान गई और तय समय पर विराम और शिखा की शादी हो गई। ससुराल में शिखा के सास ससुर, विक्रम के बड़े भैया भाभी और शिखा की ही उम्र की एक ननद भी रागिनी अपनी सादगी और सबके अच्छे से ख्याल रखने के कारण शिखा ने घर में सबको दिलों में जगह बना ली थी। लेकिन अपनी तमाम कोशिश के बावजूद भी अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह शिखा के हर काम में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही विक्रम ने शिखा को साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूँगा और ना ही तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन शिखा की लाख कोशिश के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। शिखा की ननद जरूर उसकी माँ से शिखा भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती थी, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं होता। इस तरह करीब 1 साल निकल गया। शिखा और विक्रम को जुड़वा बेटियां हुई। ये समय शिखा के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। शिखा का दर्द शिखा के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में शिखा को संभालने वाला कोई नहीं था।
और विक्रम और उनके पापा ने शिखा को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन रानी कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज का सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी 2-3 प्रस्तुतियाँ हैं, इसलिए आप सभी को चलना बहुत ज़रूरी है। खैर ना चाहते हुए भी शिखा को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ रागनी के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत पर गीत संगीत की कई प्रस्तुतियाँ हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में रागनी ने भी हिस्सा लिया था। आखिर राउंड में रागनी के साथ 4 और लड़कियों को सेलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इस कड़ी में जज साहिबा ने रागनी से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छाई थी। सभी रागनी के जवाब का प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी रागनी ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो आप अपनी भाभी कहाँ? जज साहिबा ने पकड़ पूछा, क्यों? रागनी ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी रागनी की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। रागनी की विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले रागनी ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थमाते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल से सबसे करीब होती है। इस तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल किसी की भाभियां बहू बनेंगे। और अगर कल से हम कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा। इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा। और इसी दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। रागनी की इतना कहते ही पूरे सदन में एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।